मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मोहम्मद कैफ को आज कोर्ट में 10 दिन की रिमांड मांगे थे। कानून की नज़र से आरोपी के कोई वकील नहीं थे। मालेगांव के बार ने खुद से, चूँकि ये बच्चा बहुत ही नाबालिग था और बहुत घिनौनी साजिश करके उसे मारा गया, उसके बदन पे शक है और 8 दिन से उसकी कस्टडी नहीं थी। मिसिंग कंप्लेंट दी थी। किसी तरह मालूम हुआ, पुलिस ने व्हाट्सएप के ऊपर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तस्वीर भेजी और पुलिस के मुस्तैदी से बहरहाल मुजरिम को पकड़ा गया। पुलिस ने इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कत्ल क्यों किया है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए कि हमें ज़्यादा वक्त चाहिए तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। मुजरिम के लिए कोई भी वकील काम करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत में 5-50 जितने भी वकील थे, मालेगांव के बार ने खुद से कहा कि हम कोई भी पैरवी नहीं करना चाहते। हल निकला कि भी जो बाहर के वकील आते हैं नान को मनमाड़ हटाने के, कुछ वकील मौजूद थे लेकिन उन्होंने बोला वो बच्चे के जैसा नाम सुने कि वो केस में हम कोई नहीं करना चाहते। एक लीगल एड की हमारी कमेटी रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि ऐसे जो भी मुजरिम जिनका कोई वकील नहीं तो कानून अदालत अपनी तरफ से उनको वकील मुहैया करती। आज जुम्मा होने की वजह से कुछ वकील मौजूद नहीं थे और जो मौजूद थे उनसे भी कांटेक्ट किया तो सबने कुछ ना कुछ अपना पर्सनल उज़्र बता के अवॉइड किए। अदालत ने मजबूरन रुका। घंटा भर हमने देखे कोई और वकील आता है क्या, दूसरे भी तो कोई भी तैयार नहीं था। अदालत ने रिपोर्ट देखा, सरकारी वकील नसीर ने एक एक चीज़ बताई, हमने भी मेहनत किए। सब वकीलों ने मजबूरी तौर पे बताया, कोर्ट ने भी पढ़ा तो अदालत ने 25 तारीख तक के पुलिस कस्टडी 6 दिन की दी। 302 और 363 पहले किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि बच्चे का मर्डर हो गया तो अभी वो बोला गया। पुलिस का कहना है कि भाई नाबालिग बच्चा था, पोक्सो लगता है क्या, या कोई उसको जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई क्या, अगलामबाजी या और जो वजूहत हो सकते पुलिस सब करने वाली। तो हो सकता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नासिक से आ जाएगी, वो देखने के बाद में शायद कुछ दफात उसमें ऐड भी हो सकते हैं। इसमें कोई और आरोपी ऐसा हो सकते हैं कि अभी वो तफ्तीश करेंगे। अभी तो कल पकड़े हैं, फ़ौरन लेके आए। अभी आरोपी से भी पूछा गया तो ऐसा दिखता है कि वो भी कोर्ट ने अदालत के तेरा क्या कहना है, पुलिस कस्टडी मांग रही तो बोले हाँ दे दो पुलिस कस्टडी। उसने भी इनकार नहीं किया कि भाई मैं मुजरिम नहीं हूँ या मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिए, मैं बेगुनाह से कुछ नहीं बोला। अदालत ने कहा कि भाई पुलिस कस्टडी मांग रही, तुम्हारा क्या बोलना, तो बोले हाँ पुलिस कस्टडी दे दो। तब कोर्ट को भी सज़ा देखता नहीं था मांग रहा। खाली वक्फा जो है पुलिस ने 10 दिन के मांगे, लेकिन चूँकि अदालत ने भी सोचा कि भाई मुलजिम का भी हक़ होता है, कोई उसके साइड से बोलने को नहीं है, तो बीच खाल निकाल के 25 तारीख तक 6 दिन की कस्टडी दी। इस तरीके का और कभी वाक़या हुआ है कोर्ट में कि सब वकील एक तरफ थे और किसी, जहाँ तक मालेगांव की तारीख में शायद ये पहला वाक़या है। और हर तरह के यानी हर तबके के आदमी जो भी सीनियर है, छोटे है, बड़े है, सब है, लब्बैक बगैर बोले कि सब ने कहा कि हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। ये मालेगांव की तारीख का एक अच्छा मौका है कि सब लोग चाह रहे कि जैसा जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ सभी खड़े हैं।